हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज आप ये बातों पे ध्यान ना दें कि भाई जून में एग्जाम हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं कोई सा भी वीडियो डाल रहा हूं, आपका कमेंट आ रहा है कि सर जून के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है क्या। बेटा डेफिनेटली अपडेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट ही देगी। कुछ बच्चों का कहना है कि सर अभी ना जो पॉजिटिव रेट्स है वो अब गिर रहे हैं सर, तो हो सकता है क्या। वो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या जून में आपके हिसाब से एग्जाम हो सकता है क्या। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि थोड़ा ना न्यूज के अलावा कुछ इंटरनल चीजें भी होती है जो आपको पता होनी चाहिए बियॉन्ड द न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज चैनल्स। बेटा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे टेस्टिंग ही रोक दी गई है। अब मेरे को एक बात बताइए कि जब टेस्टिंग ही नहीं होगी, राइट, टेस्टिंग ही नहीं होगी तो अपने को कैसे रिजल्ट्स पता चलेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। तो चलिए अपन उस पर चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो एक अलग मैटर है। सो जो मेन मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा था कि जो आप बोल रहे हैं ना कि सर रेट जो है अब गिर रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या अभी एग्जाम्स अपन कंडक्ट हो सकता है क्या जून में। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दिया कि भाई कई जगह, बहुत सारी जगह टेस्टिंग ही रोक दी गई है, इसकी वजह से वो सारी चीज आ रही है। दैट इज अ बियॉन्ड न्यूज चैनल की सारी चीजें हैं। अब उसके अलावा जो आपका है भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, बराबर है क्या। चमत्कार को नमस्कार वाली बात सुने ना आप लोगों ने। भाई हो सकता है हालात कल को अच्छे रहें, तो इंटर और फाइनल के लिए तो इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई 25 दिन पहले बताएंगे, तुम्हारा तो कुछ किया नहीं है। तो अभी तुम लोग का अगर फ्यूचर में अगर भाई हालात अच्छे हो गए तो भाई आपके एग्जाम हो सकते हैं, नहीं हुए तो इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई तो आपका 24 तारीख से एग्जाम है, आज अपनी 20 तारीख है, मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अंदर अगर इंस्टीट्यूट को सिचुएशन रिव्यू करके, यानी कि अंदर ग्राउंड लेवल की स्थिति पता करने के बाद इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं ये सेफ नहीं है, स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट पे नहीं है अभी एग्जाम कंडक्ट कराना, अगर ऐसा इंस्टीट्यूट को लगता है तो वो बहुत जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको नोटिफाई कर देगी। और मैं एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं आईसीएआई से भी कि प्लीज फाउंडेशन के लिए भी क्लैरिटी दे दे, जैसे आपने इंटर और फाइनल के लिए किया था कि भाई 25 दिन पहले बता दिया जाएगा जब भी लगे, तो बच्चे के अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, चल ठीक है जब भी पता चलेगा ना तो 25 दिन की मार्जिन हमारे पास और रहेगी। हालांकि अभी भी स्टूडेंट के पास बहुत टाइम है, 24 जून को एग्जाम है, अभी 20 तारीख है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्टूडेंट से खासकर, कि भाई आप लोग प्लीज इस बात पे ध्यान ना दें कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। बेटा कल को अगर परिस्थिति सुधर गई तो एग्जाम हो भी सकता है, तो फिर अपना टाइम वेस्ट फील होगा अपने को, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम होगा ही, मैं कुछ श्योर नहीं हूं क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा बेटा, आगे क्या हाल चल रहा है किसी ने कुछ भी नहीं देखा। तो मेरी आपसे एकदम दिल से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप इस चीज को ध्यान पे रखते हुए कि भाई पोस्टपोन होगा कि नहीं, इधर टाइम वेस्ट ना करें। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी पढ़ते रहिए। इन केस अगर पोस्टपोन हो जाता है तो अच्छी बात है ना बेटा कि आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और इनकेस नहीं होता है, इनकेस अगर नहीं होता है तो आपको यह ना लगे ना कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा वेस्ट करोगे अगर अपना टाइम, इट्स इक्वल टू रॉबिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को लूट रहे हो। और मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर आईसीएआई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको लगता है सिचुएशन रिव्यू करके कि भाई एग्जाम हो सकता है तो उसके लिए बहुत जल्द क्लैरिफाई कर दीजिए कि हाँ भाई एग्जाम एज शेड्यूल्ड है। क्योंकि हम हर एग्जाम में बच्चे ऐसे तो एंशियस नहीं होते ना कि भाई होगा कि नहीं होगा। अभी परिस्थिति थोड़ी सी खराब है, स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो खुद मेरे स्टूडेंट्स है जो कोविड पॉजिटिव है, जो फाउंडेशन के, जो बेचारे मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि सर फाउंडेशन के एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या। डॉक्टर ने मेरे को 15 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला है, तो सर मैं रेस्ट लूं क्या। अगर पोस्टपोन होगा तो मैं ले सकता हूं रेस्ट, अन्यथा मैं नहीं ले सकता सर, क्योंकि फिर मुझे पढ़ना भी है अगर एग्जाम एज शेड्यूल्ड है। तो मैं आईसीएआई से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए कि अगर जून में एग्जाम हो रहा है आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन रिव्यू, ग्राउंड लेवल की स्थिति को रिव्यू करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट के लिए सेफ रहेगा, बेस्ट इंटरेस्ट पे रहेगा, लिया जा सकता है, आप क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज कि एग्जाम एज शेड्यूल्ड है। क्योंकि हम हर बार क्लैरिफिकेशन तो नहीं मांगते ना, क्योंकि ये इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है जो आपके और हमारे और स्टूडेंट के कंट्रोल पे नहीं है। तो या तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि हाँ भाई हमने रिव्यू कर लिया है और एज सच हमने पूरे प्रिकॉशंस के साथ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जैसा एग्जाम एज शेड्यूल है वैसे ही, तो बच्चे को एक ना माइंडसेट हो जाता है हाँ भाई एग्जाम है, तो वो लग जाता है एकदम भिड़ के लग जाता है। अभी वो बेचारा बैठा हुआ है कि भाई क्या करूं, पढ़ू नहीं पढ़ू, पोस्टपोन होगा क्या, इधर भी पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव है, बेचारे को खुद को, कुछ स्टूडेंट को पॉजिटिव है, किसी ने अपने नियर डियर को खोला है, तो थोड़ा सा माहौल नेगेटिव है। तो आप प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए अगर लेने वाले हैं तो कहीं एज शेड्यूल्ड है, और अगर नहीं लेने की सिचुएशन दिख रही है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुश्किल हो सकती, तो जैसे इंटर और फाइनल के लिए आपने बता दिया था, इनके लिए भी बता दीजिए कि भाई ये पोस्टपोन हो रहा है
और पोस्टपोन हो रहा है तो इंडेफिनिट टाइम के लिए हो रहा है कि कोई डेट में आप फिर कर रहे, प्लीज जो भी क्लेरिफाई करना है मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फाउंडेशन वालों को भी ऐसे अधर में ना लटकाए, उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई नोटिफिकेशन ले आए। और मैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये कंसर्न पर्सन के पास जाए और वो इस पे कुछ इसको देख के कुछ आपके बेनिफिट के लिए कुछ बातें या क्लैरिफिकेशन दे पाए। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज स्टूडेंट से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, अपने आप को लूट रहे हो, मत टाइम वेस्ट करो इन चीजों के लिए कि भाई जून में एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप मान के चलो ये एज शेड्यूल्ड एग्जाम एज ऑफ नाउ, जब तक इंस्टीट्यूट अपने को कुछ क्लैरिफाई नहीं करता, आप मान के चलो कि भाई एग्जाम जैसा था वैसा ही है। आप भूल जाओ बाकी सारी बातों को और पढ़ना शुरू कर दो। अगर इनकेस शेड्यूल्ड रहा तो अच्छी बात है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। इन सिंपल वर्ड, थैंक यू सो मच।